सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते। क्वेश्चन ये है कि सुयश स्कोर 10 मोर मार्क्स इन सेकंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। इन्होंने क्या बोला है कि सुयश ने उसकी दूसरी टेस्ट में पहले से 10 मार्क्स ज्यादा लाया है। ठीक है, सुयश ने उसकी दूसरी टेस्ट में पहले टेस्ट में से 10 मार्क्स ज्यादा लाया है। अब मान लो पहले वाले टेस्ट में अगर उसको 50 मार्क है तो दूसरे वाले में कितने होंगे? 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि पहले से 10 ज्यादा है ना, तो ज्यादा का हम लोग प्लस लगाते हैं। ठीक है, अगर पहले टेस्ट में 60 मार्क मिली होती तो दूसरे टेस्ट में होता 60 प्लस 10। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि पहले टेस्ट में जितनी भी मार्क्स मिली है दूसरे टेस्ट में उसमें 10 मिला दो। ठीक है, अगर पहले में आपको नहीं पता है पहले टेस्ट में कितनी मार्क है तो उसको आप क्या मानोगे? x। तो दूसरे में क्या आएगा? x प्लस 10, पहले में 10 प्लस। ठीक है, तो यहां पर हम वही करेंगे। हम मान लेंगे लेट सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी x। पहले टेस्ट में उसका जो स्कोर है वो x है, तो दूसरे टेस्ट में सेकंड टेस्ट में कितना होगा? सेकंड टेस्ट में कितना होगा उसका स्कोर? यहाँ लिख लेना आप, वो होगा x प्लस 10, पहले से 10 ज्यादा। ये समझ में आ गया आपको? एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। इसका मतलब ये है कि 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है? स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट का स्कोर कितना है? x प्लस 10। लिख लो x प्लस 10 यहाँ पर। इसका 5 टाइम्स करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। और बोला ये सेम है किससे सेम है? पहले वाले टेस्ट का स्क्वायर से। पहले वाले टेस्ट का स्कोर कितना है? x, तो उसका स्क्वायर कर दो। उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरे टेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इक्वल आ जाएगा पहले वाले टेस्ट के स्क्वायर से। अब क्या हो जाएगा? 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। यही 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 50। और इधर बच रहा है x स्क्वायर। इधर क्या बच रहा है? x स्क्वायर बच रहा है। अब मैं क्या करूंगा? ये दोनों टर्म्स को उधर लेकर चला जाऊंगा। राइट लेफ्ट साइड में 0 बचेगा। इधर पहले से x स्क्वायर है राइट में, ये 5x अगर उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x। 50 भी उधर चला गया तो माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सीधे तौर पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँगा। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? x स्क्वायर के साथ वाला टर्म यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 को ये माइनस 50 से मल्टीप्लाई करो। 1 को माइनस 50 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस 50। क्या आएगा? माइनस 50। तो आपको दो ऐसा नंबर चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 50 आए और प्लस माइनस करने पर आपको माइनस 5 आना चाहिए। दो ऐसा नंबर चाहिए। तो आपको 50 का फैक्टर्स देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 10 जा करूंगा या 10 5 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 5 जा 50 होगा, और 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 5 बच रहा है। तो आपको वो दो नंबर यही है, 10 और 5। 10 5 जा 50, 10 माइनस 5 5। ये दोनों आंसर आ जा रहा है मल्टीप्लाई और प्लस करके। तो यही हमारा वो फैक्टर्स है। बात ये होगी कि साइन क्या रखना है? 10 और 5 की साइन क्या रखना है आपको? यहाँ देखना है ये जो ऊपर दिया हुआ है ये प्लस में है या माइनस में है? अगर प्लस में होता दोनों की साइन सेम होती, लेकिन माइनस में है तो दोनों की साइन अलग अलग होगी। मतलब एक प्लस में आएगा, एक माइनस में। अब बात ये होगी कि प्लस में किसको रखेंगे और माइनस में किसको रखेंगे। तो वहां पर देखो, यहां देखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाला टर्म है, x वाले टर्म की साइन क्या है? x वाले टर्म की साइन क्या है? माइनस। जो x वाले टर्म की साइन है वो बड़े नंबर की साइन होती है। तो बचा क्या? प्लस। 5 बचा, 5 को लगा देंगे प्लस, तो एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। बड़े वाले नंबर की साइन यहाँ से डिसाइड होती है। अब आपको यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखना है, x स्क्वायर माइनस 5x की जगह लिखेंगे माइनस 10x प्लस 5x, और आ जाएगा माइनस 50 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर दिया। अब आप देखो x स्क्वायर मतलब 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन निकाल देंगे। x स्क्वायर में से 1x बाहर गया, अंदर कितना बचेगा? 1x। फिर बचेगा माइनस 10 और x में x गया, कितना बचेगा? 10। ठीक है, 5 और 50 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 5 को कॉमन निकाल लो। 5 अगर यहाँ निकल गया, अंदर बचेगा x माइनस। अब 5 के टेबल में 50 कितने पे आएगा? ऑब्वियसली 10 पे आएगा, तो 5 10 जा 50। इस तरह से ब्रैकेट कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, दोनों सेम है तो उसको कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? x प्लस 5, इसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब आप इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो अलग अलग। x माइनस 10 को 0 से इक्वेट करेंगे और x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। माइनस 10 अगर राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 10, और यहाँ पर प्लस 5 राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 10 है, एक माइनस 5 है। तो आपने क्या लेना है?
एक्स आपका क्या था, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग स्कोर पॉजिटिव में ही लेंगे, तो आप स्कोर को पॉजिटिव लेना, निगेटिव वाला नहीं लेना है। मतलब आपका सुयश का जो पहले टेस्ट का स्कोर है वो है 10, तो दूसरे टेस्ट का स्कोर कितना हो जाएगा, 10 + 10। दूसरे टेस्ट में पहले से 10 ज़्यादा था, इसलिए दूसरे टेस्ट में कितना स्कोर हो जाएगा, 20। पहले में 10, दूसरे में 20। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।